हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जो आपके आज थ्योरी क्लास है स्टैटिक जीके को लेकर, आपने देखा कि पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में विधिवत और डीप के साथ में आपने पढ़ा है। मुझे ऐसी आशा है कि हो सकता है कि सारे क्वेश्चन जो शास्त्रीय नृत्य के हैं लगभग आपसे वहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से अब तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसी श्रृंखला को आगे रखते हुए अब लोग क्या करेंगे, शास्त्रीय नृत्य के बाद अब जो हमारे प्रमुख क्या है लोक नृत्य हैं यानी कि फोल्क डांस। ठीक है, फोल्क डांस जो है उनके बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और फोल्क डांस दोनों में क्या है अंतर है। अगर आप शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो वो एक विधिवत रूप से यानी नियमबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसका उल्लेख किसी ग्रंथ में या किसी शास्त्रों में होता है। लेकिन जो लोक नृत्य होते हैं ये क्या होते हैं कि हर एक क्षेत्र में अपने अलग अलग स्तरों पे होते हैं और बहुत सारे इसमें वेरिएशन होते हैं। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग होगा, थोड़ी से क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे वो चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, तो जो लोक नृत्य हैं इनकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है कि लोक नृत्य एक्चुअली कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे किसी भी राज्य में है और उस राज्य में भी कई सारे क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत वही लोक नृत्य अलग जगह जगहों पे कई सारे तरीकों से किया जा रहा होगा। जैसे अगर आप बात करें, मान लो यूपी ले लें, तो यूपी में बुंदेलखंड का क्षेत्र है, पूर्वांचल है, अवध है नहीं, तो इन क्षेत्रों में अपना अलग अलग लोक नृत्य हैं, तो इनकी स्पेशली उत्पत्ति का ज्ञान नहीं हमें। तो इसलिए आपको ध्यान रखेंगे कि जो लोक नृत्य हैं इनकी संख्या अगर ऐसे अगर देखा जाए तो लगभग 25 या 2600 के आसपास में है। ठीक है, तो ये संख्या बहुत बड़ी है, तो इतना तो नहीं पढ़ सकते हम। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ चीज़ों को ही, जैसे कि अगर हम 50-60 अगर लोक नृत्यों को कवर कर लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपने देखा है कि जीडी, एसएससी या रेलवे में ये आते ही रहते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, वो हेडिंग हम डाल सकते हैं कि भारत में प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, या फिर आप उत्सव महोत्सव भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए भारत में प्रमुख पर्व महोत्सव उत्सव या फेस्टिवल। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि फेस्टिवल जो महोत्सव होते हैं उनके ही कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं आपके लोक नृत्य। ठीक है, उसी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले हमें फेस्टिवल पढ़ना है। अगर उस फेस्टिवल के अधीन या उसमें कोई इंक्लूड है लोक नृत्य तो उसको भी देख लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि महोत्सव पे चर्चा करेंगे और महोत्सव करके सेपरेट क्या करेंगे, लोक नृत्य पे भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या क्या, प्रमुख पर्व, महोत्सव, उत्सव, फेस्टिवल। ठीक है, ये सब एक ही बात है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि एक एक राज्यों के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि विधिवत रूप से पढ़ा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, भारत के जो प्रमुख राज्य हैं राज्यों के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, महोत्सव को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे भारत का जो क्षेत्र है, कई सारे जैसे पूर्वोत्तर भारत है नहीं, जैसे दक्षिण भारत है, पश्चिमी भारत है, उत्तर भारत है या फिर मध्य भारत है। तो इनको हम लोग एरिया वाइज के हिसाब से लेके चलेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के जो आपके महोत्सव उत्सव हैं उन पे चर्चा करेंगे। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में आपके 8 राज्य आते हैं। कितने आते हैं पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपके 8 राज्य आते हैं। जैसे मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया और सिक्किम हो गया। तो ये 8 राज्यों से मिलकर बनता है क्या, पूर्वोत्तर
भारत बनता है। ठीक है, और इन 8 राज्यों में से 7 ऐसे राज्य हैं जिनको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, यानी 7 बहनों का राज्य कहते हैं। तो जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में, उनमें से केवल आप सिक्किम को निकाल दें, जो शेष 7 बच गए उनको कहते हैं 7 सिस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं। तो पहले इनको भी चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू करेंगे और यहाँ पर जो भी आपके 7 हैं 8 हैं पूर्वोत्तर भारत के, उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कौन से महोत्सव हैं। तो यानी कि हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे, स्पेशली पढ़ने वाले हैं कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के महोत्सव, या फिर जो उत्सव है। ठीक है, इस पे क्या करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलते देखते हैं। पहला थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे ताकि उससे कई सारे पॉइंट बनते हैं, ताकि हमें वो पॉइंट पता चल जाए। ठीक है, देखिए पहला हमारा एक महोत्सव है जिसका नाम है ड्री। ठीक है, ड्री महोत्सव, ड्री महोत्सव। ठीक है, ड्री महोत्सव। तो जो आपका ये ड्री महोत्सव है, इसके बारे में क्या, तो ये कहाँ मनाया जाएगा? जो ड्री महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित 0 या 0 भी कह सकते हैं, 0 या 0 घाटी में रहने वाले अपा तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये 0 घाटी में रहने वाले अपा तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जनजाति द्वारा। ठीक है, ये मनाया जाता है। देखो बहुत सारे उत्सव महोत्सव जो होते हैं वो अधिकतम वो कृषि से जुड़े होते हैं। ठीक है, ताकि कृषि अच्छी हो। ठीक है, इसके वजह से अधिकतम मनाए जाते हैं। तो अगर आपको सपोज करो कि नहीं आ रहा है कि हाँ कि ठीक है ये जो महोत्सव है, ये उत्सव हो, ये किसके लिए मनाया जा रहा है, आपको नहीं पता है, तो अगर आपको लगाना ही है तो आप कृषि महोत्सव के रूप में उसे लगा सकते हैं। ठीक है, कि कृषि अच्छी हो, इसके लिए खासकर मनाया जाता है। अच्छा, जो ये ड्री महोत्सव है, जो ये ड्री महोत्सव है, ये मनाया कब जाएगा, सवाल भी तो है ना, कब से कब। ये तो आप देखेंगे ये 3 दिवसीय क्या है, ये 3 दिवसीय महोत्सव है जो मनाया जाता है 5 से 7 जुलाई के मध्य। ठीक है, तो 5 से 7 जुलाई के मध्य 3 दिवसीय, यानी 3 दिनों का त्यौहार होता है। क्या है? 3 दिनों का ये त्यौहार होता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आपको ये भी समझना चाहिए कि जो ये ड्री शब्द है, इस ड्री शब्द का अर्थ क्या है, इस ड्री शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है कि अनाज की कमी के समय खरीदना या फिर उधार मांगना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है, इसका है कि अनाज की कमी के समय खरीदना या उधार मांगना,
या उधार मांगना। तो ये इसका क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है। यानी ड्रीम महोत्सव तब मनाया जाता है जब इस जनजाति के लोगों के पास क्या हो जाए, अनाज की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो जब ये लोग अनाज खरीदते हैं या उधार मांगते हैं तो उसके रूप में ये क्या मनाते हैं, ड्रीम महोत्सव ये लोग मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी आपसे बन सकता है कि पूछा जाता है कि जब ड्रीम महोत्सव मनाया जाता है तो मतलब जब पुराने समय में चलेंगे तो वहाँ पे क्या होता था कि एक स्पेशली एक जगह होती थी लपांग नामक। ठीक है। तो ये वहाँ पे मनाया जाता था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पुराने समय में लपांग, ठीक है, लपांग नामक सामुदायिक स्थान पर मनाया जाता था, स्थान पर मनाया जाता था। ठीक है। लेकिन अब की अगर बात करेंगे, अब मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ कि ठीक है, अपने अपने स्तर पे मना सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि लपांग नामक एक क्या था, प्लेस था अरुणाचल प्रदेश में, शून्य घाटी में, खासकर वहाँ मनाया जाता था ये। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश का पहला महोत्सव होगा कौन सा, ड्रीम महोत्सव। ठीक है। कौन सा हो गया, ड्रीम महोत्सव। ठीक है। अब देखिए, अब अगला महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश का ही। ठीक है। दूसरा, इसका नाम है सोलुंग। कौन सा है, सोलुंग उत्सव या महोत्सव। सोलुंग उत्सव या महोत्सव। इसके बारे में क्या डाटा है, देखिए ये तो पहली बात क्या है कि मानसून के मौसम के समय मनाया जाता है और ये इसकी शुरुआत जो होती है 1 सितंबर से होती है, 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच होती है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ कि ये 10 दिवसीय क्या है, आपका क्या है, त्यौहार है। ठीक है। तो और ये सोलुंग जो उत्सव मनाया जाता है, इसका जो अंतिम दिन होता है यानी 10वां दिन होता है, उस अंतिम दिन को या अंतिम भाग को हम लोग एपेन के नाम से जाते हैं या एकोप। ठीक है। शुद्ध शब्द है क्या, एकोप के नाम से जानते हैं। ठीक है। सोलुंग उत्सव, तो सोलुंग उत्सव बताएंगे, ये है तो अरुणाचल प्रदेश का ही। ठीक है। वो तो अरुणाचल प्रदेश का पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो सोलुंग उत्सव है ये कब, तो 1 सितंबर से कब तक, तो 10 सितंबर तक मनाया जाता है ये। ठीक है। सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है। और ये त्यौहार जो है या उत्सव है, इसका संबंध किससे है, तो ये मानसून के आगमन से संबंधित है। मानसून के आगमन से क्या ये संबंधित है। मानसून के आगमन से संबंधित है। ठीक है। और इस त्यौहार का कह सकते हैं जो अंतिम भाग को एकोप, किसके, तो एकोप नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरा है सोलुंग उत्सव। ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा यहाँ पे कोई उत्सव है क्या अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब किसका पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में है उनका। ठीक है। जैसे ड्री पढ़ लिया, सोलुंग पढ़ लिया, और अब देखते हैं अब होगा कौन सा, लोशर। कौन सा है, लोशर उत्सव। कौन सा है, लोशर उत्सव। अब देखिए लोशर उत्सव में हो सकता है कि आपको एक कन्फ्यूजन हो कि हमने तो लद्दाख भी पढ़ा है, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। ठीक है। तो इसका क्या मतलब क्या है, देखिए
ये लद्दाख में ही मनाया जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मनाने के लिए ये आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाएगा, सिक्किम वाले राज्यों में भी मनाया जाएगा। क्यों, रीज़न क्या है कि देखिए ये जो लोसर उत्सव है ये कह सकते हैं तिब्बती नववर्ष है, यानी जो तिब्बत आपका कह सकते हैं कि चीन के अधीन एक क्या है देश है, तो ये तिब्बती क्या है, तिब्बती जो बौद्ध लोग होते हैं, तिब्बती जो बौद्ध लोग होते हैं उनका ये नववर्ष है, उनका नववर्ष है। और तिब्बती बौद्ध लोग हमारे भारत के कई सारे राज्यों में पाए जाते हैं, लद्दाख में मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, सिक्किम में मिलेंगे, यानी इन राज्यों में मिलेंगे। लेकिन इसका जो प्रभाव देखेंगे, लोसर उत्सव का जो प्रभाव देखेंगे या बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाया जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और उधर लद्दाख वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, दोनों क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये दोनों ग्रुप में क्या है, सही है। लेकिन अगर जो सवाल अगर ये दिया हो, अगर सवाल ये दिया हो कि लोसर उत्सव किस राज्य का है, अगर उसमें से आपको लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम ऐसे राज्य दे रहा है, तो फिर ये अगर सभी कह रहा है तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन चारों में से अगर देखा जाए कोई एक का कह रहा है तो आप किसी एक को भी लगा सकते हैं, जिससे लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ना, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये आपका लद्दाख में भी है और ये आपके इधर भी है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है लोसांग। तो जबकि लोसांग जो फेस्टिवल है वो है कहाँ का, सिक्किम का, जबकि लोसर जो है ये अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में इस ज़्यादा मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये लोसर उत्सव ये है क्या, तो चलो देखते हैं क्या है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि ये क्या है कि तिब्बती बौद्ध का क्या है, नववर्ष है। ठीक है, इसको बताएंगे क्या कि ये तिब्बती बौद्ध धर्म का क्या है, 9 वर्ष है। 9 वर्ष मतलब है न्यू ईयर है, मतलब ये लोग नया साल मनाते हैं। तो यानी तिब्बती जो बौद्ध लोग हैं वो लोग अपना नया साल या न्यू ईयर किस रूप में मनाते हैं, तो बताएंगे लोसर उत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब जो तिब्बती एक कैलेंडर होता है चंद्र, ठीक है, चंद्र माह में मनाया जाता है, जो अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी के महीने से जो मैच खाएगा वो होगा फरवरी और मार्च के महीना। ठीक है, उससे क्या करेगा, ये मैच खाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये तिब्बती कैलेंडर, तिब्बती कैलेंडर, तिब्बती कैलेंडर चंद्र, ठीक है, चंद्र माह। ठीक है, या तो मैं थोड़ा सा चंद्र माह का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो, ब्रैकेट में कर देते हैं कि ये फरवरी या मार्च के महीने में मैच खाएगा। ठीक है, चंद्र माह में मनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये ठीक है बौद्ध लोग मनाते हैं, लेकिन बौद्धों में तो कई सारे क्या मतलब कई क्या है अब कैटेगरीज हैं उसमें। ठीक है, हीनयान की महायान। ठीक है, हीनयान या महायान। तो ये जो महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, ये खासकर वो लोग मनाते हैं। ये महायान जो शाखा है उसके जो बौद्ध लोग हैं ये खासकर उनके द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, तो महायान बौद्ध, महायान बौद्ध शाखा के मोनपा। ठीक है, मोनपा। तो मोनपा क्या है, एक जनजाति है जो किस धर्म को मानती है, महायान मानती है। ठीक है, तो मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है। वो कौन सा है, द्वारा कामेंग
हालांकि एक नदी भी एक है, वह त्वांग। अब देखो त्वांग एक मठ भी है, त्वांग जिले, ठीक है। तो यानी कि ये जो मोनपा जनजाति है, मोनपा जनजाति है, ये किस राज्य की है? तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। ये कौन से धर्म को मानती है? तो बताएंगे ये बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी कौन? महायान शाखा के, ठीक है। और ये जो लोसर उत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है? स्पेशली देखा जाए तो कामेंग और त्वांग में, ठीक है। तो कामेंग क्या है? एक नदी भी है, ठीक है। क्या है? एक नदी भी है। और किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। त्वांग क्या है? ध्यान रखना कि त्वांग एक मठ भी है, एक बौद्ध मठ भी है, बौद्ध मठ भी है। जिला तो है ही है, लेकिन त्वांग क्या है? एक मठ भी है, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग क्या है? कामेंग एक नदी है। कामेंग क्या है? एक नदी भी है, बाकी जिला तो ये वहाँ का है ही है, ठीक है। तो ये दोनों बातें इस पर आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। देखो जो लोसर उत्सव है, ये अभी तो मतलब तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये कृषि उत्सव हुआ करता था। क्योंकि अब देखेंगे तो ये जो लोसर फेस्टिवल है आपका, ये कह सकते हैं इसमें अभिवादन के रूप में, ठीक है, कुछ शब्द यूज होते हैं, जैसे तासी डेलेक। तासी डेलेक एक शब्द है, तिब्बती लैंग्वेज में है, इसका मतलब होता है सौभाग्य, ठीक है। जैसे ये लोग क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। बाकी तिब्बती लोसर उत्सव जो है, तिब्बत के जो 9वें राजा थे, उन्होंने खासकर ये शुरू किया था, ठीक है। तो देखिए पॉइंट को यहाँ पे दिखते हैं कि जो लोसर उत्सव है, इसका हम ये ध्यान रखेंगे कि ये यानी कि 9वें या 9वें तिब्बती राजा पुडे युंग्याल द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? शुरू किया था। लेकिन दूसरा पॉइंट आपको और भी ध्यान रखना, क्या कि बौद्ध उत्सव से पूर्व यह एक क्या था? कृषि उत्सव था, ठीक है। कृषि उत्सव था जो खुबानी, ठीक है, जो खुबानी पेड़ पर फूल खिलने से शुरू होता था, खिलने से शुरू। बाद में इसका संबंध बौद्ध धर्म से लगा दिया गया, ठीक है। बाद में इसका संबंध बौद्ध धर्म से लगा दिया गया, ठीक है। अब देखो जो लोसर आपका उत्सव है, इससे सवाल ये बनेगा कि इस लोसर उत्सव में एक दूसरे को लोग, जब ये उत्सव मनाया जाता है 9 वर्ष पे, जैसे हम और आप होते हैं, ठीक है, हम और आप होते हैं, तो जब न्यू ईयर आता है 1 जनवरी को, तो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर बोल कर करते हैं। तो वैसे क्या होता है कि जो लोसर उत्सव है, इसमें जो तिब्बती बौद्ध जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, उससे कहते हैं तासी डेसेक। क्या बोलते हैं? तासी डेलेक कहते हैं, इसका मतलब होता है सौभाग्य, ठीक है। तो लोसर जो आपका फेस्टिवल है, इसमें अभिवादन के रूप में कौन सा शब्द यूज होता है? अभिवादन के रूप में कौन सा शब्द यूज होगा? तो वो होता है आपका तासी, तासी डेलेक, तासी डेलेक। तो तासी डेलेक
तो तासी डेलिक का जो अर्थ होता है ये होता है सौभाग्य। क्या होता है? ये होता है आपका सौभाग्य। इसका अर्थ क्या है? सौभाग्य, तासी डेलिक। तो अगर आ जाए कि तासी डेलिक ये किस उत्सव से जुड़ा हुआ शब्द है, तो बताएंगे लोसर से, लोसर शब्द से ये उत्सव से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। या ये भी आ जाए कि बताइए तासी डेलिक किस उत्सव का एक अभिवादन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो हो जाएगा कौन सा? लोसर उत्सव का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोसर उत्सव का हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब देखिए 3 हो गए ना। अब देखिए चौथा, देखिए भाई, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल है? चौथा एक सुना होगा मोपिन, ठीक है, मोपिन उत्सव। कौन सा हो जाएगा? मोपिन उत्सव, ठीक है, मोपिन उत्सव। अब जो मोपिन उत्सव है वहाँ कह सकते हैं एक गालो समुदाय है। अरुणाचल प्रदेश एक समुदाय कौन सा है? गालो। गालो समुदाय द्वारा अप्रैल माह में ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। गालो समुदाय द्वारा अप्रैल माह में ये उत्सव मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये गालो जो समुदाय है उसका ये नव वर्ष है। और गालो समुदाय की में जो देवी हैं उनको ये लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं, जिसका नाम एने रखते हैं, एने, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक नाम होगा, ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा क्या है इसका विशेषता कह सकते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किसके द्वारा? तो गालो समुदाय यानी कम्युनिटी, गालो समुदाय का ये क्या है? नव वर्ष है, ठीक है। गालो समुदाय का क्या है? ये नव वर्ष है। अब ये किस माह में मनाया जाएगा? तो ये बताएंगे कि यह अप्रैल माह में मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल माह में ये मनाया जाता है, ठीक है। अब जो ये मोपिन समुदाय है इनकी देवी जो है वो एने करके उनको समर्पित है, ठीक है। तो क्या है? एने नामक देवी को समर्पित है ये त्योहार, ठीक है, समर्पित है ये त्योहार, समर्पित है, ठीक है। तो एने, तो आ जाए कि एने देवी या देवता का संबंध भाई किस उत्सव से है? तो मोपिन से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया किस नंबर का? चौथे नंबर का यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए। पांचवा आपने सुना होगा सांगकेन पर्व। ये कई बार पूछा गया कि ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सांगकेन पर्व, ठीक है, सांगकेन, ठीक है। ये हालांकि एसएससी का पूछा गया सवाल है, सांगकेन। तो सांगकेन पर्व पूछेगा आपसे। तो देखिए जो सांगकेन पर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है लोहित। लोहित हालांकि एक नदी भी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और लोहित नदी को कोनी नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो भूपेन हजारिका पुल इसी नदी पे है, लोहित नदी पे ही है, ठीक है। देखिए सांगकेन पर्व जो है ये कहेंगे कि लोहित जिले के दाना खामटिस, ठीक है, खामटिस, ठीक है, खामटिस जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। ये और यहाँ पर देखिए जो लोहित है, लोहित क्या है? एक नदी है, एक नदी भी है, जिला तो ही है लेकिन एक क्या है? एक नदी भी है, यानी रिवर भी है, नदी भी है जो क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है,
जो क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ठीक है, हालांकि इसे लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तबाही लाती ही है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये वैसे 3 दिनों का त्यौहार है, अप्रैल माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है आपका 3 दिनों का पर्व है। ठीक है, जो कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाता है अप्रैल माह में, अप्रैल माह में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो खामटिस जनजाति है या खामटिस जो समुदाय है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है ना, जो खामटिस समुदाय है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बौद्ध धर्म से है, यानी ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, खामटिस लोग। ठीक है, फिर देखिए, अब देखिए 6ठे नंबर पे, केवल इतना ही ध्यान रखो, पांग साउ। ठीक है, पांग साउ पर्व, पांग साउ पर्व। ठीक है, तो हालांकि पांग साउ जो है ना, ये आप देखेंगे तो एक ये क्या आपकी घाटी भी है, वैली भी है। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाएगा? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपने ये देखा कि हमने अरुणाचल प्रदेश में 6 क्या पढ़े हैं, 6 आपके महोत्सव पढ़ लिए हैं या उत्सव पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब चलेंगे, जो अगला हमारा होगा वो होगा कौन सा राज्य? वो होगा नागालैंड। ठीक है, कौन सा होगा? अगला होगा नागालैंड। नागालैंड, तो नागालैंड में जो भी आपके क्या है महोत्सव हैं उसको देखते हैं। नागालैंड, नागा क्या है? जनजाति है। जैसे नागा की लगभग मुझे ज्ञात है लगभग कि नागा की लगभग 19 प्रकार की जनजातियाँ होती हैं। नागाओं में भी 19 प्रकार की होती हैं। तो नागालैंड, लैंड मतलब क्या होती है? भूमि। तो जो नागाओं की भूमि है वो कौन है? नागालैंड। हालांकि सवाल पूछा भी जाता है कि नागाओं की भूमि किसी राज्य को कहते हैं, तो वो नागालैंड को कहते हैं। ठीक है, नागालैंड को कहते हैं। अब देखिए, नागालैंड में एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो फेमस फेस्टिवल है। वो कौन सा फेस्टिवल है? देखिए, वो फेस्टिवल है, हम लोग बोलते हैं क्या? हॉर्नबिल। ठीक है, कौन सा? हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल क्या है? फेस्टिवल। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ का है? नागालैंड का है। अब ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड की जब स्थापना हुई। नागालैंड की स्थापना कब होता है? देखो, नागालैंड की स्थापना की बात करेंगे तो ये राज्य कब बना था? ये राज्य कब स्टेबल हुआ था? तो कहेंगे 1 दिसंबर, ठीक है, 1963 को ये राज्य बना था, ये राज्य बना था। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड के स्थापना दिवस पे मनाया जाता है। नागालैंड के स्थापना दिवस पर, मतलब इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर से कब तक? तो 10 दिसंबर तक। यानी कुल मिला के ये क्या है? 10 दिवसीय क्या है? ये 10 दिवसीय त्यौहार है। कितना है? 10 दिवसीय ये त्यौहार है। तो ये मनाएगा कौन? तो ये ध्यान रखना कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ठीक है, वो इस राज्य के
नागा जनजाति द्वारा, जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा देखो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, इसको एक नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, यानी कि त्योहारों का त्यौहार। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, यानी त्योहारों का त्यौहार। क्या है मतलब इसका, इसका मतलब है त्योहारों का त्यौहार। क्या है इसका मतलब, त्योहारों का त्यौहार, ये कहते हैं, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए हॉर्नबिल शब्द का मतलब क्या है। देखो हॉर्नबिल जो शब्द है ये दो से मिलकर बना है, एक का क्या है, एक है हॉर्न, ठीक है, और एक का मतलब क्या आपका है बिल। ठीक है, एक का मतलब क्या है विल, ये दो शब्द है, दो से मिलकर बना है। तो हॉर्न का मतलब क्या होता है, हॉर्न का मतलब तो होता है शिंग, क्या होता है शिंग। ठीक है, और बिल का मतलब क्या होता है यहाँ पे चोंच, क्या होता है चोंच। ठीक है, यानी कि हॉर्नबिल एक क्या है पक्षी है जिसकी जो चोंच होती है वो बिल्कुल सिंग की तरीके से होती है, जैसे जानवरों की सिंग होती है उसी सिंग की जैसे होती है, थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, बड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड की स्थापना दिवस पे ही मनाया जाता है, लेकिन हॉर्नबिल क्या है एक पक्षी भी है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, हॉर्न मतलब सिंग और बिल मतलब क्या है चोंच, यानी कि सिंग के जैसे चोंच वाले पक्षी को हम लोग हॉर्नबिल कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हॉर्नबिल जो पक्षी है ये नागालैंड का राजकीय पक्षी नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि हॉर्नबिल एक पक्षी भी है जो, अभी तो क्या है दो ही राज्य हैं, अभी तो क्या है आपके दो ही राज्य हैं, जैसे आपके देखेंगे तो एक केरल और दूसरा कौन सा है अरुणाचल प्रदेश का, ये क्या है राजकीय पक्षी है, वहाँ का क्या राजकीय पक्षी। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो केरल व अरुणाचल प्रदेश का क्या है आपका राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय पक्षी है। तो हॉर्नबिल, देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया कहाँ जाएगा, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाएगा ये मनाया जाएगा नागालैंड में, लेकिन हॉर्नबिल एक क्या पक्षी है, तो ये हॉर्नबिल पक्षी नागालैंड का राजकीय पक्षी नहीं है, ये कहाँ का है केरल व अरुणाचल प्रदेश का, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे नागालैंड की राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो ट्रैपोगन बाइलथ, क्या नाम है ट्रैपोगन बाइलथ, क्या है उसका नाम है। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए ये जो फेस्टिवल जो मनाना शुरू हुआ ये कब से शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि इस फेस्टिवल का स्टार्ट कब हुआ, यानी इस फेस्टिवल को भाई प्रारंभ यानी कि आरंभ हमने कब किया, कब से कर रहे हैं यानी कब से मना रहे हैं, तो इसका आरंभ जो हुआ वो होता है 1 दिसंबर सन 2000 से। यानी इस फेस्टिवल को हम कब से मना रहे हैं, इस फेस्टिवल को हम मना रहे हैं कब से, तो सन 2000 से मनाना शुरू कर रहे हैं, और अभी 2024 है तो इसको लगभग 25 बार तो
हो ही गया होगा बनाते हुए, ठीक है। तो 1 दिसंबर को, अभी दिसंबर आएगा तो ये मनाया जाएगा फेस्टिवल, ठीक है, ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, और इसको मनाता कौन है, इसको मनाता कौन है। तो ये देखो, या अगर यहाँ पे देखिए कि इसको मनाता कौन है, तो अब इस राज्य का जो पर्यटन विभाग है, ठीक है, या पर्यटन जो विभाग है खासकर उसके द्वारा मनाया जाता है। और ये राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली इसको मनाया जाता है, ठीक है। मतलब स्थापना मनाया तो जाता है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है, राज्य में पर्यटन टूरिज्म का क्या हो, ग्रोथ हो, उसके लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, कोहिमा। और कोहिमा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है किस्मा, किस्मा गांव, ये खासकर वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कोहिमा से कोहिमा से दूर किस्मा, ठीक है, किस्मा गांव में ये क्या मनाया जाता है, मनाया जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि ये स्थापना से मनाया तो जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य होता है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना या उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि राज्य में पर्यटन यानी टूरिज्म, पर्यटन को क्या करना, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ये इसका एक उद्देश्य भी है, ठीक है, बड़ा उद्देश्य है इसका, ठीक है, इस प्रकार का। तो हमने पढ़ा किसके बारे में, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल से सवाल यही बनता है कि ये किस माह में मनाया जाता है, तो दिसंबर माह में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ का है तो बताना आपको, नागालैंड का। दूसरा आता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों को त्यौहार किसे कहते हैं, तो होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल का। हॉर्नबिल क्या है, एक पक्षी है जो कि केरल और अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ये राजकीय पक्षी भी है, ठीक है। जबकि नागालैंड का ये पक्षी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जबकि नागालैंड का राजकीय पक्षी बताया ना मैंने आपसे कि ट्रैपगन क्या है, बाइलेथ, ट्रैपगन बाइलेथ, या फिर यहाँ पे लिख दे क्या, ऐसे इस साइड में लिख लेते हैं, ट्रैपगन बाइलेथ, बाइलेथ, ये नागालैंड का राजकीय पक्षी है, ट्रैपगन बाइलेथ, ट्रैपगन बाइलेथ, यानी कि BLYTHII, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पर्व पर। नागालैंड के दूसरा जो पर्व होगा यहाँ पर, उसका नाम है श्री क्रेन्नी। दूसरा कौन सा है, श्री क्रेन्नी पर्व, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तो श्री क्रेन्नी पर्व, ठीक है, श्री क्रेन्नी पर्व। देखो इसके बारे में क्या विशेष बात है, तो अब देखो ये खासकर नागालैंड में एक जनजाति पाई जाती है, अंगामी। देखिए जब आप राज्यों को पढ़ रहे हैं ना, जब आप राज्यों को पढ़ रहे हो तो इन राज्यों के साथ साथ में वहाँ की जो जनजाति है या वहाँ पे जो घाटी है या कुछ विशेष बात है तो उसको जरूर ध्यान रखना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे सवाल यही बने कि श्रीक्रेन्नी पर्व कहाँ मनाया जाता है। ये पूछ सकता है कि मैंने बताया कि अभी ये जनजाति कौन सी बनाती है, अंगामी, तो पूछ लेगा अंगामी किस राज्य की जनजाति है, तो सवाल तो ये भी बन सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए तो ये बताएंगे आप कि जो ये आपका पर्व है इतना कि नागालैंड की कौन सी, तो अंगामी, ध्यान रखना, अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये, जनजाति द्वारा, ठीक है। अभी क्यों मनाया जाता है
कि जब ये अंगामी जनजाति के लोग जब कभी ये युद्ध पे लड़ने जाते हैं तो युद्ध पे लड़ने जाने से पहले जो इनका शुद्धिकरण है, जो पूजा पाठ है, जो रीति रिवाज है, उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, उससे जुड़ा, ये ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कितने, तो ये बहुत ज़्यादा देखेंगे तो ये 10 दिनों का ये क्या त्यौहार है। ठीक है, 10 दिनों का ये त्यौहार है। ठीक है, और इसका एक अन्य भी नाम ये लोग देते हैं, इसे फॉन्सी भी कहते हैं। इस पर्व का एक अन्य नाम क्या है? फॉन्सी। फॉन्सी पर्व भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका एक अन्य नाम क्या है? फॉन्सी पर्व भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों मनाया जाता है? तो मैंने आपसे बताया ही क्या है कि युद्ध से पूर्व, युद्ध से पूर्व, युद्ध से पूर्व शुद्धिकरण व पूजा पाठ से जुड़ा रीति रिवाज है, रीति रिवाज है ये। ठीक है, तो श्री किन्नई पर्व, यानी कि जब ये लोग जाते हैं युद्ध पर से पहले जो अपने हथियारों को क्या करना, सही तरीके से रखना, बनाना। ठीक है, ये उसको खासकर होता है। ठीक है, अब देखो ये जो अंगामी जनजाति के लोग होते हैं, इनका मतलब हर जनजाति, हर समुदाय का अपना एक कैलेंडर होता है। तो जो अंगामी जनजाति है, इसके जो अपना कैलेंडर है, इस कैलेंडर हम लोग कहते हैं केजई। केजई कैलेंडर के 25 तारीख से शुरू होता है और ये 10 दिनों तक चलता है। ये 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान रखो कि जो श्री किन्नई पर्व है ये आप बताएंगे क्या? तो अंगामी कैलेंडर, अंगामी कैलेंडर के जेई माह के 25 तारीख से कब तक? तो 10 दिनों तक ये चलता है। 10 दिनों तक चलता है। इस पर्व में क्या होता है कि मतलब जो कुएं होते हैं उसको खासकर लोग साफ ऑफ करते हैं, मतलब साफ सफाई करते हैं, फिर इसको ये लोग मनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा है, देखो युद्ध से संबंधित है तो इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान ना कि महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, नहीं लेती हैं। तो ये हो गया श्री किन्नई पर्व। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा जो नागालैंड का है वो है मोत्सु। एक कौन सा पर्व? मोत्सु। कौन सा है? मोत्सु पर्व। कौन सा है? मोत्सु पर्व है। अब देखो जो मोत्सु पर्व है इसके बारे में क्या है कि वहाँ पे एक जनजाति है आओ जनजाति, ये खासकर उसके द्वारा मनाया जाता है। 3 दिनों तक मनाया जाता है, लगभग 1 से 3 मई के बीच मनाया जाता है। ठीक है, इधर ना कि जो नागालैंड में, नागालैंड की किसके? तो आओ, क्या है? आओ जनजाति द्वारा, आओ जनजाति द्वारा 1 से 3 मई के मध्य एक है 3 दिवसीय पर्व है ये। ठीक है, 3 दिवसीय क्या है ये? पर्व है। ठीक है, तो मोत्सु पर्व, इसमें खासकर
उनके मतलब स्थानीय भाषा में जो कुएं होते हैं उसको ये लोग क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और स्थानीय भाषा में जो कुएं को कहते हैं तशब, ठीक है, तशब। तो इस दिन ये क्या करते हैं, कह सकते हैं कि इस दिन तशब, तशब का मतलब होता है कुआं। मतलब इनकी मतलब ये जो है ना आओ जनजाति, इनकी भाषा लैंग्वेज में तसब का मतलब है कुआं, ठीक है। तो इस दिन तसब की क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर चौथे नंबर का ऐसे मतलब लिख देते हैं, ठीक है, उसे डिटेल्स मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये कहाँ का, ये भी नागालैंड का है, ठीक है। तो एक है यमशे, ठीक है, यमशे, यमशे। और जो त्यौहार है ये भी कहाँ का है, नागालैंड का है, ठीक है। उसके अलावा एक पांचवा भी लिख देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आंग मोंग, ठीक है, आंग मोंग, ठीक है, आंग मोंग त्यौहार या पर्व। तो ये आपके कहाँ हो गए, ये हो गए नागालैंड के हो गए। नागालैंड के कितने पढ़े हमने, 5 पढ़े हैं, ठीक है, कितने पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, तो हमने महोत्सव पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले हमें अरुणाचल प्रदेश का पढ़ा है महोत्सव, वो कौन सा है आपका, देखो तो ड्री महोत्सव। कि ड्री जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, कौन सा, जीरो वैली। ध्यान रखना जीरो वैली कहाँ है, शून्य घाटी कहाँ, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। आपातानी इसी वैली घाटी में रहती है, तो आपातानी द्वारा मनाया जाता है, कब, जुलाई माह में, ठीक है। और ड्री का महोत्सव क्या था, अनाज की कमी के समय खरीदा या उधार मांगना। फिर आपने देखा शोलुंग उत्सव, ये भी 1 से 10 सितंबर के मध्य मनाया जाएगा। मानसून के आगमन संबंधित है ये। इसके अंतिम भाग को एकोप नाम से जाना जाता है। यहाँ देखो इसका जो फेमस ये सवाल यहाँ से बनने वाला है कि लोसर उत्सव ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका ये नववर्ष है। तो तिब्बती कैलेंडर चंद्र जो फरवरी और मार्च के महीने से मैच खाता है, माह में महायान बौद्ध शाखा के मोनपा, ये था ना, मोनपा जनजाति कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। बौद्ध की किस शाखा संबंधित है, महायान से जनजाति के लोगों द्वारा। और ये जो फेस्टिवल होगा वो अरुणाचल प्रदेश में 2 जिले हैं, कामेंग और तवांग, ठीक है। तो कामेंग क्या है, एक नदी भी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तवांग एक मठ है, मठ का संबंध बौद्ध से होता है, ठीक है। तो ये एक बौद्ध मठ भी है, ठीक है। उसके अलावा जो लोसर उत्सव जो मनाने की शुरुआत अगर की है तो किसने, तो जो नवे तिब्बती राजा जो थे उनका नाम था पुडे युंग्याल द्वारा शुरू किया गया था। और बौद्ध उत्सव से पूर्व एक कृषि उत्सव था जो खुबानी पेड़ पर फूल खिलने से इसकी शुरुआत होती थी, लेकिन अब ये बौद्ध धर्म बन चुका है, बौद्ध धर्म का एक उत्सव है। फिर आपने कहा मोपिन गालो समुदाय द्वारा मनाया जाता है अप्रैल माह में, ठीक है। सांगकेन पर्व ये लोहित जिले में है, जो खामटिस, ध्यान रखना, खामटिस जनजाति कौन सा पर्व मनाती है, तो सांगकेन कहाँ का है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश का है, और ये भी बौद्ध धर्म को मानती है, ठीक है। 3 दिनों का पर्व है अप्रैल माह में। लोहित क्या है, लोहित एक नदी भी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, खूनी नदी। तो खूनी नदी किसे कहते हैं, तो खूनी नदी कहते हैं किसे, तो लोहित को। और लोहित नदी पे ही आपने सुना होगा भूपेन हजारिका पुल है। कौन सा पुल है, भूपेन हजारिका पुल है, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो 9.2 किलोमीटर, सॉरी 9.15 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। फिर आपने देखा पांग बिसाऊ पर्व, अरुणाचल प्रदेश में ये भी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए नागालैंड में, तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, यहाँ का नहीं भारत का भी फेमस है। तो नागालैंड की स्थापना दिवस पर 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसका आरंभ जो हुआ 1 दिसंबर 2000 से हुआ। इस राज्य के नागा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। तो ये फेस्टिवल नागालैंड की राजधानी कोहिमा से दूर लगभग 10 किलोमीटर दूर है, किस्मा गांव में मनाया जाता है। इसका एम क्या है कि राज्य में पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। हॉर्नबिल का
एग्जैक्ट मतलब क्या आता है, हॉर्न मतलब हो गया आपका सींग, बिल मतलब हो गया चोंच, यानी कि सींग की जैसे चोंच का एक पक्षी होता है, ये खासकर उसके नाम से लिया गया है फेस्टिवल का नाम। जबकि जो हॉर्नबिल एक पक्षी भी है जो केरल और अरुणाचल प्रदेश का है राजकीय पक्षी है। जबकि नागालैंड में ये फेस्टिवल है और हॉर्नबिल जो पक्षी है वो केरल और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और लेकिन नागालैंड का राजकीय पक्षी क्या है, तो ट्रैपेगन बाइलिथ, ये क्या है वहाँ का राजकीय पक्षी है। उसके अलावा श्री केन्नई पर्व, इसको हम लोग फॉन्सी पर्व भी कहते हैं, ठीक है। नागालैंड की अंगामी जनजाति, ये देखो फेमस सवाल, अंगामी जनजाति कहाँ की है, नागालैंड की है, ठीक है। ये युद्ध से पूर्व शुद्धिकरण और पूजा पाठ से जुड़ा रीति रिवाज है। अंगामी कैलेंडर केजी माह के 25 तारीख से 10 दिनों का पर्व, कितने दिनों का पर्व है, 10 दिनों का पर्व है। मोशु पर्व नागालैंड का है, किस जनजाति द्वारा, ये देखो आओ जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। तो साथ साथ में जनजातियाँ भी क्लियर हो रही हैं, कौन सी जनजाति कहाँ की है, ठीक है। ये एक बेहतर बात है इसमें, ठीक है। ये 1 से 3 मई के मध्य मनाया जाता है। बाकी अन्य त्योहारों में यमसे त्यौहार और आंग मोंग त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो ये आज हमारे यहाँ क्या रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के जो आपके पर्व महोत्सव रहे हैं, इसको हमने देखा है और इसको अच्छे डिटेल्स में देखा है। जो सवाल बनेंगे वहीं से बनेंगे, पॉइंट निकाल के बनेंगे, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे नोट्स बना लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।